हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। तो ये वीडियो बहुत ही एक रिलैक्सिंग वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाली हूँ कि सीएस इंस्टीट्यूट ने जो क्लैरिफिकेशन दी है उसके रिगार्डिंग जो यूट्यूब पे वेबिनार कराया था, उसके की पॉइंट्स क्या हैं और मेरा ओपिनियन उस पर क्या है। तो इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है। ओके, तो किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज पे कंटिन्यू करना है, फोकस करना है, एंड साथ में ही ये जो एक एरर आया है हमारे सामने या एक डिस्क्रिपेंसी आई है, उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं ताकि हम इस जो चेकिंग पैटर्न है उसमें हम ना फंसे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो थैंक यू आईसीएसआई कि आपने हमारी बात सुनी। उस पे वेबिनार देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि और इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, बट मैं मुझे इस चीज़ से बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हमारे इंस्टीट्यूट ने विद इन अ वीक सारे टीचर्स ने वीडियोस डाली थी। और ये चीज़ जो आई थी सामने, वो मैंने जैसे कि पहले वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट टाइम हुआ है, हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो जैसे इंस्टीट्यूट ने इतनी जल्दी इस पे रिवर्ट किया, वेबिनार किया ताकि स्टूडेंट्स परेशान ना हो। टाइम बहुत कम है आपके जून अटेम्प्ट के लिए। तो थैंक यू आईसीएसआई फॉर दैट। एंड नाउ की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, क्या था ना कि टोटल हमारी जो कॉपीज चेक हुई थी वो थी 1833 कॉपीज जो रीचेक हुई हैं। जिनमें इस तरीके का एरर शो हुआ था कि कुछ बहुत लीनियंट चेक हो गई थी, कुछ लीनियंट चेक हो गई थी, कुछ स्ट्रिक्ट चेक हुई थी। तो जो वो कॉपीज को रीचेक करा गया। अब इसमें बहुत सारी कॉपीज ऐसी भी थी जिनके मार्क्स बड़े हैं, डिक्रीज नहीं हुए, बड़े हैं। तो वो चीज़ भी देखी इंस्टीट्यूट ने कि ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एंड ऑन द सेम पार्ट आपकी बहुत लीनियंट चेकिंग भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक जो हमारा प्रोफेशन है कि कुछ अपनी डिमांड्स हैं, राइट। आपको एकदम रिफाइन प्रोफेशनल्स मिलते हैं इस इंस्टीट्यूट से। ओके, सो फर्स्ट थिंग, कुछ ऐसे इवेल्युएटर्स थे जो इंस्टीट्यूट ने नंबर दिया है 11, जिन्होंने बहुत ही लीनियंट चेकिंग या बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करी थी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 9 और 2 है। तो उनको क्या है, एक तो श्योरिटी दी है इंस्टीट्यूट ने कि नेक्स्ट अटेम्प्ट पे वो इवेल्युएट नहीं करेंगे और इस तरीके की चीज़ें का ध्यान रखा जाएगा। सेकंड, यही चीज़ें उन्होंने और एक डेटा से एक्सप्लेन करी थी कि नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी रीचेक हुई थी, कितने एवरेज स्टूडेंट्स की जो कॉपीज़ हैं उसमें मार्क्स बड़े हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स थे। बट मैं इन डिटेल इस वीडियो में इसमें बात इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि वेबिनार में ऑलरेडी, अगर आपको इन डिटेल देखना है, वेबिनार जाके देख सकते हो आईसीआईसीआई का। तो बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ जो देखो, अब जो हो गया सो हो गया। मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, राइट। तो व्हाट नेक्स्ट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपके जून अटेम्प्ट के लिए, जून 23 अटेम्प्ट के लिए। देखो, सबसे पहले स्टडी हार्ड जो हो गया उसे भूल जाओ, उस पर कोई भी आपको ध्यान नहीं देना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाने हैं। आपको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है। आपके पास 2 मंथ्स हैं, ठीक है, 60 days अप्रॉक्स। और उस सो यू हैव 2 months इन योर हैंड एंड गिव योर बेस्ट। आई एम नॉट सेइंग 100% बट 1000% आपको देना है, ठीक है। नाउ देखो, कंपनी लॉ की मैं बात करूंगी बिकॉज आई डील विद कंपनी लॉ। मैं कंपनी लॉ के लिए आपको रेफर करूंगी। बेयर एक्ट से पढ़ो। होता क्या है, हम अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, या जो स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल पे हैं वो तो थोड़े से और रिफाइन हो जाते हैं, बट जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। देखो, थियोरी में आप पढ़ते हो, ठीक है, थियोरी आप पढ़ रहे हो, साथ में आपको एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का भी बहुत ध्यान रखना है। थ्योरी आप अपने पर्टिकुलर जिन टीचर से क्लास ले रहे हो उनसे पढ़ते हो, ठीक है। बेयर एक्ट में क्या होता है, एक्चुअल जो आपकी इंटरप्रिटेशन है लॉ की,
एक पर्टिकुलर सेक्शन की या फिर उसमें क्या अमेंडमेंट आई है, उसका क्या इफेक्ट और कौन सी आपके लिए बेयर एक्ट फीजेबल रहेगी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ डू नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम राइट नाउ। आज ही आपके प्लानर्स बन जाने चाहिए एग्जैक्टली कितना टाइम आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है, किस तरीके से आपको टाइम डिवोट करना है, पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। एंड दैट टू, देखो मैंने 60 डेज कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे 60 डेज सिर्फ पढ़ते रहना है। आपको इसमें से जो आपका सिलेबस है एटलीस्ट 50 डेज में, 50 नहीं सॉरी 40 डेज में कंप्लीट कर कर आपको रख देना है, ताकि आप जो रिमेनिंग 20 डेज हैं उसमें आप मॉक टेस्ट कर सको। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जब एक बार रिवीजन हो जाएगा, जब आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट है यहाँ पर, एक अनाउंसमेंट है यहाँ पर कि मैं एक रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन बैंक के साथ। ठीक है, फॉर सब्जेक्ट कंपनी लॉ। तो उसमें आपको पार्ट बी से स्टार्ट करना है या पार्ट सी से, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। ठीक है, कमेंट करना मुझे कि आपको पार्ट 2 से स्टार्ट करना है या पार्ट सी, पार्ट 3 से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसमें, और मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक बार आपने लॉ पढ़ लिया, आपने सेक्शंस पढ़ लिए, बट उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखना है। ठीक है, ये इसकी डिटेल्ड वीडियो में एक बार बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं लॉ में, उसमें लिखा होता है लास्ट में कमेंट, उसमें लास्ट में लिखा होता है कमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं ऐसे कि यस मिस्टर एक्स इज लायबल और नॉट लायबल एज द केस में बी, वो ऐसे वन लाइनर स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये सबसे ज्यादा गलत है। जब तक आप श्योर नहीं हो, मैं तो कह रही हूँ आप 100% श्योर हो, आप स्टार्ट कभी मत करो ऐसे आंसर। बिकॉज होता क्या है, आप किसी को भी कुछ समझाओगे, आप विद एक्सप्लेनेशन पहले स्टार्ट करोगे करोगे करोगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन करोगे कि यस ही इज लायबल और ही इज नॉट लायबल एज द केस में भी, सिचुएशन कैसी भी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप आंसर करते हो। तो मैंने बहुत सारी कॉपीज में, अभी जब मैं वैल्यूएट कर रही थी एसबीसी की कॉपीज में, कंपनी लॉ की कॉपीज में, सिक्योरिटीज वाली कॉपी में, ऐसा मैंने देखा है कि बच्चों ने क्या करा है, फर्स्ट लाइन में ही अपना आंसर एक लाइनर कंक्लूजन कर दिया, मतलब कंक्लूड कर दिया। तो ऐसे मत करना। ठीक है, नाउ ये रिवीजन की बात होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर उसके बाद जब आपका ये रिवीजन हो जाएगा, जब आप पूरा प्लानर कर लोगे, सब कर लोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 60 डेज इन योर हैंड, तो उसके हिसाब से आपको ये चीजें करनी है। और अगर किसी बच्चे को प्लान बनाने में दिक्कत आ रही है तो मेंटरशिप भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। मेंटरशिप का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत फिजिबल रहता है, मेरे काफी स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है आफ्टर हैविंग सो मैनी अटेम्प्ट्स। क्यों? क्योंकि अभी तक उनकी प्लानिंग नहीं थी, और फिर जब हमारे साथ वो एसोसिएट हुए, पूरे टाइम हमने उनको गाइड किया कि ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके से कर लो, तो उस पे उन्होंने 100% दिया एंड रिजल्ट पॉजिटिव रहे। ठीक है, नाउ सेकेंड चीज, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 1-2। उससे होता क्या है, आपको पता चलता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है आंसर्स की, और आपको पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जो हम अपनी कॉपीज इवेल्युएट करते हैं, आप लोगों की कॉपीज इवेल्युएट करके हम देते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं स्टेप मार्किंग करती हूँ एंड रीजन देती हूँ साथ में कि आपने अगर कोई भी चीज गलत लिखी है तो वो क्या समझ के लिखी है। बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ डील कर करके आपको पता चल जाता है एक स्टूडेंट की मेंटालिटी कि वो किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में आंसर लिख रहा है और वो किस चीज का क्या समझ के लिख रहा है। तो उस चीज को सही टाइम पे करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि अपने फाइनल एग्जाम्स में ये मिस्टेक ना करो। ठीक है, सो मेरे हिसाब से तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड यही करूंगी कि देखो, जो भी
एक आपको रिलीफ तो मिला ना कि ICSI ने क्लैरिफिकेशन दे दी और आगे से ऐसा नहीं होगा। अब जो हो गया सो हो गया, उसको रखो साइड। अब आपको कैसे फोकस करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको प्लानर के साथ पढ़ाई करनी है ताकि आप डे वाइज टारगेट को अपना अचीव कर सको। सेकंड, जब आपका रिवीजन हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है एंड साथ में ही मैं रिविजनरी वीडियोज़ या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो वीडियोज़ हैं वो मैं डालूँगी। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए या लाइव सेशन ले लीजिए, एज द केस में भी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको मैं फुलफिल करूं। सो दैट्स ऑल in this video. Please do like, share, subscribe and start studying. Be positive. All the best.